अब तक भारत पेट्रोल में एथनॉल मिलाकर कच्चे तेल के आयात पर अरबों डॉलर बचाकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। लेकिन अब यही कामयाबी सरकार और देश के एथनॉल उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हालात ये हैं, देश में जरूरत से कहीं ज्यादा एथनॉल का उत्पादन हो रहा है। जी हाँ, करीब 700 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा एथनॉल। अब संकट ये इतने बड़े पैमाने पर तैयार हो रहे हैं, इस एथनॉल का आखिर किया क्या जाए? अगर इसका जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो हजारों करोड़ रुपए के निवेश करने वाली कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा शो अर्थगाथी। अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। भारत लंबे समय से अपनी तेल आयात पर निर्भरता कम करना चाहता था। इसी उद्देश्य से सरकार ने एथनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया। सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाया जाए, जिसे हम E20 कहते हैं। लेकिन भारत ने अपनी बेहतरीन प्लानिंग के बदौलत इस लक्ष्य को समय से काफी पहले ही हासिल कर लिया। लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आया। E20 का टारगेट पूरा होते ही पेट्रोल में एथनॉल की मांग लगभग स्थिर हो गई। दूसरी तरफ सरकार के प्रोत्साहन को देखकर चीनी मिलों और निजी कंपनियों ने भारी भरकम कर्ज लेकर नए नए एथनॉल प्लांट लगाए। नतीजा यह हुआ कि आज देश के पास करीब 700 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथनॉल बनाने की क्षमता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई बाजार है ही नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो कई कंपनियों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। जिन डिस्टिलरीज ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर मक्का और गन्ना आधारित प्लांट लगाए हैं, उनके लिए अब अपनी उत्पादन लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्लांट पूरी क्षमता से चल नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब पूरा एथनॉल उद्योग सरकार से नई मांग पैदा करने की गुहार लगा रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार के पास इस संकट से निकलने के लिए विकल्प क्या है। पहला विकल्प, पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा 20% से बढ़ाकर E25 या E30 यानी 25 से 30% तक की जाए। सरकार ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन इसके लिए कार और बाइक बनाने वाली कंपनियों को नए तकनीक वाले इंजन तैयार करने होंगे, जिसमें काफी समय लगेगा। दूसरा विकल्प, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, जो 85 से लेकर 100% तक एथनॉल पर चल सके। तीसरा विकल्प, एथनॉल का इस्तेमाल विमान ईंधन यानी एविएशन फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल और एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया जाए। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां सरकार का दावा है कि एथनॉल ब्लेंडिंग से विदेशी मुद्रा बची और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व बिहार के लाखों गन्ना और मक्का किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिला, वहीं दूसरी तरफ कई गाड़ी मालिकों का दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ और इंजन के परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर पड़ा है। कुछ लोग तो इस शिकायत को लेकर अदालत तक पहुंच चुके हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है। यानी जिस E20 योजना को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना गया था, आज वही योजना अपने अगले पड़ाव पर एक नई चुनौती बनकर खड़ी है। अब असली सवाल यह नहीं कि एथनॉल कैसे बनाया जाए, बल्कि यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में तैयार हो रहे एथनॉल का इस्तेमाल आखिर किस तरह किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी इस एक्स्ट्रा एथनॉल क्षमता का बोझ धीरे धीरे आम जनता पर ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है? और क्या 2030 का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने की जल्दबाजी अब नई चुनौती पैदा कर रही है? इस जल्दबाजी में क्या देश को सिर्फ एथनॉल पर चलने वाले वाहनों के सपने तो नहीं दिखाए जा रहे? फिलहाल ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन के लिए अब नई मांग तैयार करना सरकार और उद्योग दोनों की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके अलावा सरकार से एक और सवाल है कि क्या गवर्नमेंट को तुरंत E25 या E30 की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, या फिर एथनॉल के इस्तेमाल के लिए कोई दूसरा सेक्युलर समाधान तलाशने चाहिए। आज के लिए अर्थगाथा में इतना ही। इस खबर को लिखे थे हमारे साथी अभिषेक पांडे ने।
मैं हूं आदर्श शिवम, देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।